आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ग, जो कि आज 1 से लेकर 50 तक के हम लोग सीखेंगे। जैसे कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक का वर्ग निकालना, वर्ग निकाले। 1 से लेकर 50 तक वर्ग निकाले। एक के तो वर्ग आप लोग जानते होंगे। 1 का वर्ग कितना है 1, 2 का 4 और 3 का कितना हो जाएगा 9। और इसी तरह से 4 का कितना हो जाएगा 16। इसी तरह से मिनिमम 25 तक वर्ग जो जानता है, जो 25 तक वर्ग जानता है, वो हम 50 तक वर्ग निकालने के लिए हम सिखाएंगे। निकालने के लिए हम सिखाएंगे। जैसे कह देगा कि 45 का वर्ग निकालें, तो 45 का वर्ग निकालना है स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या होगा? तो 45 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो हम निकाल देंगे 5 5 25 और 5 का 20, आंसर 2025। उसी तरह से कहेगा कि 25 का वर्ग निकालो, तो हम निकालेंगे 5 5 25 और 2 जो है इसमें 1 बढ़ाकर उसमें मल्टीप्लाई गुना कर देना है। मतलब कि 2 जो है इसके आगे का नंबर कितना है 3, तो उसी में क्या कर देना है गुना कर देना है। तो 3 दूना 6, ये आगे निकल गया। अच्छा, तो जितना भी रहे इकाई अंक 5 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? इकाई अंक 5। जब इकाई अंक 5 होगा तो उसका स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि 15 का निकालें, 15 का निकालें तो 15 का 5 5 25 हुआ। 1 का अगला अंक कितना है 3 है। 1 का अगला अंक कितना है 2, तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 1 करेंगे तो 225। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से हम 35 का निकालेंगे। 35 का निकालेंगे तो 35 का निकालेंगे तो 5 5 25 और ये जो 3 है, मतलब कि 3 जो है 3 का अगला अंक कितना आएगा 4, तो 3 गुने 4 करेंगे तो 3 चौका 12, 1225। ये कितना फास्ट हो रहा है? फास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम जैसे ये तो इकाई अंक 5 5 रहे तो जैसे 55 रहेगा। इकाई अंक वाला जब सिखा रहे हैं तो इसी तरह से 55 रहेगा। इसको मिटा देते हैं। 55 रहेगा, इसी तरह 55 रहेगा। 55 का तो 55 रहेगा तो 5 5 25, 5 5 25। और इसका जो अंक है, इसका अगला अंक कितना है 6। 5 के बाद में कितना, 5 के बाद कितना आता है 6, तो 5 गुने कितना करेंगे 6, तो 6 5 30। यही आंसर। उसी तरह 65 का निकालें तो 5 5 25। अब 6 का अगला अंक कितना हो जाएगा? 6 का अगला अंक 7, तो 7 गुने 6 करेंगे तो 7 गुने 6 करेंगे तो 7 6 42। कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 85 हो, 75 हो, 105 हो, एक कोई भी अंक इकाई अंक 5 रहे इसमें, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। उसी तरह से हम कहे थे कि 1 से लेकर 50 तक हम सिखाएंगे।
1 से लेकर 50 तक सिखाएंगे। जैसे 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हुआ, 48 का स्क्वायर हुआ तो एक चीज है 50 देखेंगे और 25 देखेंगे। ये दो चीज हम लोग ध्यान देंगे। यही दो चीज पर क्या है, 1 से लेकर 50 तक के हम लोग सीख जाएंगे। जैसे कि 48 निकाले तो 48 में हमें कितना जोड़े, 48 में हमें कितना जोड़े कि 50 हो जाए। तो 48 में हमें 2 जोड़ें तो 50 हुआ। कितना जोड़ेंगे, 2। तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो जितना जोड़ेंगे उतना के क्या कर देना है, स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 2 का जब स्क्वायर 4 होगा तो जब भी लिखना है इसमें तो जोड़ा अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है, जोड़ा। तो बोलेगा तुम लोग कि सर जब जोड़ा अंक लिखना है तो ये 4 कैसे जोड़ा अंक लिखाएगा। तो हम लोग जैसे देखे पढ़े होंगे ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ा अंक हुआ कि नहीं हुआ। इसमें 9 में कोई परिवर्तन हुआ, 2 अंक जब लिखा है तो 9 में परिवर्तन हुआ, 3 में परिवर्तन हुआ, 5 में परिवर्तन हुआ, 2 में परिवर्तन हुआ, 7 में मतलब कि परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। तो इसको हमें क्या करेंगे, 0 और 4 लिख देंगे। फिर से 48 में कितना जोड़े 50 हो जाए, 2। तो 2 का क्या कर दिया, स्क्वायर निकाल दिया, तो 0 4 हो गया। अब जितना जोड़े उतना 25 में क्या कर देना है, घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। तो 25 में कितना घटाना है, 2 घटाना है, क्योंकि 48 में 2 जोड़े थे तो 50 हुआ। तो 25 में 2 क्या कर देना है, घटा देना। कितना हो जाएगा, 23। यही आंसर है। उसी तरह से 47 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 47 में कितना जोड़े 50 हो जाए, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 0 3 होगा। और 3 जब इसमें जोड़े तो इसमें कितना घटाना है, 3 ही घटाना है। कितना घटाना है, 3। तो 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 25 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 22। आंसर कहेगा 42 के निकालिए, तो 42 का भी निकल जाएगा। 42 में कितना जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 42 में कितना जोड़ेंगे 50 होगा, 8। कितना होगा, 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ऑलरेडी 64 लिखा गया। अब 8 जोड़िए इसमें, तो इसमें क्या करना है, घटाना है। इसमें प्लस करना है, इसमें घटाना है। तो इसमें 25 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। जब 25 में 8 घटाएंगे कितना होगा बताओ। कहने का मतलब है ये 25 है, आइए 8 माइनस करेंगे तो इससे एक कितना हो जाएगा, ये इससे एक पैसा लेगा 15 होगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। आइए कितना आया, 17 आंसर। ये गुना भी करो तो जाएगा, गुना जैसे 49 का तो 49 का तो कितना हो जाएगा, 0 1 24। कैलकुलेटर से भी फास्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसी तरह से जब हम देखेंगे कि 35 का निकालें, 36 का निकालें, कहेगा अच्छा बताइए 36 का निकालिए। तो सर तो 36 का हम निकालते हैं, कितना का निकालते हैं, 36 का। तो 36 का निकालेंगे तो 36 में कितना जोड़े 50 हो जाए। तो 36 में हमें कितना जोड़ेंगे कि 50 हो गया, तो 14 जोड़ेंगे, क्योंकि 36 और 14 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखो मतलब 50 में नहीं तो घटा देंगे कितना, 36, तो 4 हो जाएगा। इससे 4 1 14 हुआ। तो इसी तरह से 14 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। 14 का स्क्वायर हो जाता है 109 पर 96, 196। तो 196 तो 3 अंक हुआ। तो हम बोले थे 2 अंक लिखना है, तो 2 ही अंक लिखना है। कितना है, 9 पर 6 96, बाकी कितना है 1। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा,
सॉरी 36 में कितना जोड़े, 14 जोड़े, तो 14 जोड़े तो 14 का स्क्वायर कितना, 196 आया। 196 दो ही अंक जब भी लिखता है तो जो है फिर 14 क्या कर देना है, 25 में क्या कर देना है, घटा देना है। 25 में 14 को क्या कर देना है, घटा देना है। 5 में 4 जगह 1 बचेगा, 11। कितना हुआ, 11। इसमें कितना बाकी था, 1 नहीं, तो 11 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हो जाएगा, 12 से 46। मज़ा आ गया। और पूछ सकता है, एक बच्चा पूछ रहा है कि अच्छा 40 का निकालिए, तो इसी तरह से यही ट्रिक से। तो हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है। 40 का निकालते हैं हम। 40 का निकालते हैं, तो 40 में कितना जोड़े, 50 हो जाए, 10 जोड़े, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100। जब भी हम बोले थे कितना अंक, 2 अंक लिखना, तो 0 0 लिखना है, 2 अंक। बाकी बच गया कितना, 1 बचा। तो उसी तरह से जब 40 में हम 10 जोड़े, 40 में 10 जोड़े तो 50 हुआ, तो 25 में तो 10 घटाएंगे, तो 25 में जब 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 में 10 घटाएंगे तो 15 बचेगा। अब 15 बकिया एक कितना है, 16 आया। ओके, आज की क्लास यहीं तक। हम 1 से लेकर 50 तक निकालने के लिए आप लोगों का सिखाए हैं, और आप लोग 35 से लेकर 50 तक निकालिएगा। नेक्स्ट क्लास हम चालू करेंगे 50 से 100 वर्ग निकालने के लिए। और अच्छा लगा ये ट्रिक और ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस ट्रिक के माध्यम से अपना पढ़ाई को पूरा कर सकें। थैंक यू।